हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतराल में रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। और हमें एक फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स गुणा एक्स माइनस 4 का वर्ग और उसके संगत अंतराल दिया है 0,4। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम रोले के प्रमेय को समझेंगे और इसके कथन को लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। रोले के प्रमेय के लिए यदि हमें कोई फलन दिया जाता है y बराबर एफ एक्स, जो अंतराल a कॉमा बी में परिभाषित है, तब रोले का पहला जो प्रतिबंध है वो यह है कि एफ एक्स अंतराल a कॉमा बी में संतत हो। यह पहला प्रतिबंध होगा। दूसरा कि एफ एक्स अंतराल a कॉमा बी में अवकलनीय हो। अवकलनीय के लिए हमने विवृत अंतराल लिखा है, याद रखें। तीसरा प्रतिबंध है इसका एफ ए बराबर एफ बी हो। तो यदि कोई फलन इन तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तब तब रोले प्रमेय से तब रोले प्रमेय से रोले प्रमेय से C बिलोंग्स टू A कॉमा बी, अर्थात C जो होगा वो A और B के मध्य एफ डैश C बराबर 0 से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बात आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। यहाँ C के मान 1 से अधिक भी हो सकते हैं बच्चों। अब जो प्रश्न हमें दिया गया है उसे लिख लेता हूं मैं। यह है एफ एक्स बराबर एक्स कोष्टक एक्स माइनस 4 का वर्ग। और यहाँ एक्स जो है उसके लिए अंतराल कितना दिया है, 0,4 है। किसको और हल कर लेते हैं। तो ये होगा एक्स और इसको a माइनस बी की घात से खोल दो आप। एक्स का वर्ग माइनस का 8x प्लस का हो जाएगा 16। फिर से लिखते हैं इसको एफ एक्स बराबर, देखिए ये हो जाएगा x की घात 3, उसके बाद होगा माइनस का 8x का वर्ग और प्लस के हो जाएंगे 16x। और यहां पर भी x का मान वही रहेगा बच्चों, याद रखें। अब हम पहला प्रतिबंध लिखते हैं रोले का, कि देखिए यहां एफ एक्स जो है एक बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है और जो बहुपदीय फलन होते हैं ये सदैव सतत होते हैं। तो एक बहुपदीय फलन है, इसलिए अंतराल क्या दिया है हमें, 0 से 4, 0,4 में एफ एक्स संतत होगा। एफ एक्स संतत होगा, सतत हो चुका है ये। अब दूसरी बात करते हैं, इसके लिए मैं इसको लिखता हूं। देखिए एफ एक्स कितना है पहले वो देख लेते हैं। एफ एक्स आया है एक्स की घात 3, उसके बाद है माइनस 8x का वर्ग, माइनस 8x का वर्ग और उसके बाद है प्लस का 16, प्लस के 16। हम इसका अवकलन करते हैं तो ये मिलेगा एफ डैश एक्स, इसका अवकलन होगा 3x का वर्ग माइनस का हो जाएगा 16x, ये भी x था बच्चों, तो ये हो जाएगा 16। और ये भी क्या है, जो बहुपदीय फलन है, जो क्या है बहुपदीय फलन है। अर्थात ये क्या होगा, एफ डैश एक सतत होगा और यदि एफ डैश एक सतत होगा तो एफ एक्स क्या होगा, अवकलनीय होगा।
जो बहुपदीय फलन है, इसलिए इसलिए अंतराल, इस बार हम विवृत अंतराल लेंगे 0,4 में, 4 में एफ एक्स अवकलनीय होगा, एफ एक्स अवकलनीय होगा, ये हमने लिख दिया ऐसे। उसके बाद अब तीसरा प्रतिबंध भी यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरे प्रतिबंध में एफ ए चाहिए हमें, मैं इसे लिख देता हूँ। सबसे पहले एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान है यहाँ पर 0, तो देखिए ये हो जाएगा 0 की घात 3 जीरो, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, तो ये तो हमें 0 मिल गया। अब एफ बी निकालेंगे, अर्थात बी का मान कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा। सबसे पहले 4 की घात 3, तो ये हो जाएगा 64, माइनस यहाँ पर आप देखेंगे तो 16 का पहाड़ा, यहाँ पर भी हम -8 लिखेंगे, पहले तो -8 लिख लेता हूँ, और फिर 4 का वर्ग करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 16 लिख देता हूँ। उसके बाद फिर से प्लस, यहाँ पर लिख देंगे हम 16, और 16 का बड़ा आप यहाँ बोल सकते हो 4 बार, मैं लिख लेता हूँ इसे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 4 बार। देखिए, तो आप 16 का बड़ा 4 बार बोलेंगे तो 64, इधर भी जोड़ेंगे तो 64, और 16 का बड़ा 8 बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा 128। तो घटने के बाद कितना बच जाएगा, यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ यहाँ एफ ए किसके बराबर आया, एफ बी के। तो अब आप कह सकते हो अतः रोले प्रमेय से, हम लिख देते हैं इस बात को, अतः अतः रोले प्रमेय से, प्रमेय से हमें क्या चाहिए, एफ डैश सी, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और उससे हमें सी का मान मिलेगा जो किसके मध्य होगा, 0 और 4 के मध्य। अब एफ डैश एक्स कितना निकाल रखा हमने, ये भी हम साइड में लिख लेते हैं। ये हमारे पास 3x का वर्ग, 3x का वर्ग माइनस का 16x और प्लस का है 16, ये मान है। तो ये मान कहाँ रख देंगे हम, यहाँ पर अब एफ डैश सी में रख देंगे, अर्थात यहाँ पर सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3c का वर्ग, इसको मैं जमा के लिख लेता हूँ, ये होगा 3c का वर्ग, यहाँ से लिखते हैं इसको 3c का वर्ग। उसके बाद हो जाएगा माइनस का 16c, माइनस के 16c, और प्लस का हो जाएगा 16, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हल कर लेते हैं। ये होगा 3c का वर्ग, और ये हमें 48 चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 12c, माइनस का 4c, प्लस का 16 बराबर 0। ये हमने इसके गुणनखंड कर लिए हैं। यहाँ से 3c को कॉमन लेंगे, तो ये होगा c माइनस का 4, यहाँ माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा c माइनस का 4 बराबर 0। अब c माइनस 4 को कॉमन ले सकते हो आप, तो c माइनस 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3c माइनस का 4 बराबर 0। दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से हो सकती है, तो एक बार हो जाएगा c माइनस 4 बराबर 0, और या एक बार होगा 3c माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि c बराबर कितना आया, 4, और 4 क्या होगा, देखो अंतराल क्या दिया है हमें, 0,4 है, तो c जो है वह अंतराल 0,4 जो होगा उसमें नहीं आएगा ये, क्योंकि 4 यहाँ पर आया हुआ है, और ये 4 हमारा शीर्ष का मान है, कोने का मान है, और ये हमारा कौन सा है, विवृत अंतराल है, इसलिए 4 इसमें नहीं होगा। और यहाँ पर देखते हैं c बराबर कितना आया, 4/3, और 4/3 अर्थात ये 1 से अधिक है, जो कि हमें कहाँ मिल जाएगा आपको, देखिए 0 से 4 के बीच में मिल जाएगा, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा 0,4। हमें एक बिंदु मिल गया, और कम से कम एक बिंदु भी मिल जाएगा तो रोले प्रमेय का क्या हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः अतः रोले प्रमेय, रोले प्रमेय सत्यापित सत्यापित होती है, होती है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।